हले हल हले हले हल राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की हल जी महाराज की जय। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यहं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथकम् आदोरां तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं व्यादेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहरणसमुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननमेतद्वीररामायणं बोले श्री भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। वस्त्रं समर्पयामि प्रान्ते भालतिलकं समर्पयामि त्वां गन्धर्वाखनस्तामि त्वां त्वामुखदि सोमो राजा विद्वान्तमक्षिदक्षताभ्यां समर्पयामि प्रान्ते श्रीः यथाशक्ति पुष्पमालाभ्यां समर्पयामि नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरः अधमन्त्र पुष्पाञ्जलिभ्यो समर्पयामि तदुपरान्ते श्रीः यथाशक्ति द्रवदक्षिणाभ्यां समर्पयामि प्रान्ते श्री वेदव्यास पूजनं कुर्यात्। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तद्वतं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय मीनवराह कमठ नरहरि बलिबावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन बुद्ध कल के अरुव्यास पृथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ वह ग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पधरो बोल श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी से निवेदन है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जलाने वाला है नव ज्योत जलाने वाला है नव ज्योत जलाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जलाने वाला है नव ज्योत जलाने वाला है नव ज्योत जलाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे हाथ उठाओ। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सद्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अपने अपने घरने की हेरि सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब धरण की धन्य धन्य रघुवीर। बोली भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी अजामिल का प्रसंग सुन चुके हैं। आधे भाग में चित्रकेतु की कथा। आओ
ठाकुर जी के चरणों में नमन करते, जिनकी कृपा से हम और आप यहाँ भागवत कहने सुनने के मार्फत सत्संग का लाभ ले रहे हैं। मेरी कौन करे मुक्ति, हुण तेरे सिवा श्यामा। मेरी कौन करे मुक्ति, हुण तेरे सिवा श्यामा। ओ मेरी डूबदी बेड़ी नू कंडे ते लगा श्यामा। मेरी डूबदी बेड़ी नो कंडे ते लगा श्यामा। मेरी कौन करे मुक्ति, हुण तेरे सिवा श्यामा। मेरी कौन करे मुक्ति, हुण तेरे सिवा श्यामा। पिंजरे कई किस्मां दे ए पोर निमाणा ए। ओ पिंजरे कई किस्मां दे ए पोर निमाणा ए। इत्थे बुत बदल जांदे पर रूह पुराणा ए। ओ इत्थे बुत बदल जांदे पर रूह पुराणा है। ओ पिंजरे कई किस्मां दे ए पोर निमाणा ए। ओ पिंजरे कई किस्मां दे ए पोर निमाणा है। इत्थे बुत बदल जांदे पर रूह पुराणा ए। ते बुत बदल जांदे पर रूह पुराणा है। ओ कलयुग दे बेड़े दा ऐ तू ही मला श्यामा। कलयुग दे बेड़े दा ऐ तू ही मला श्यामा। ओ मेरी कौन करे मुक्ति, हुण तेरे सिवा श्यामा। मेरी कौन करे मुक्ति, हुण तेरे सिवा श्यामा। जिस दिन दा तुसी अरशां तो फरशां ते सुटिया ए। जिस दिन दा तुसी अरशां तो फरशां ते सुटिया ए। जिस दिन दा तुसी अरशां तो फरशां ते सुटिया ए। जे खेड 84 दा अज तक ना मुकिया ए। खेड 84 दा अज तक ना मुकिया ए। ओए खेड 84 दा अज तक ना मुकिया ए। ओए खेड 84 दा अज तक ना मुकिया ए। ओ इस काल शिकारी तो मेरी जिंद छुड़ा श्यामा। इस काल शिकारी तो मेरी जिंद छुड़ा श्यामा।
वे मेरी कौन करे मुक्ति हुण तेरे सिवा श्यामा ओ मेरी कौन करे मुक्ति हुण तेरे सिवा श्यामा। दुखियां ते निमाणे अधी बसे हो अर्जी दुखियां ते निमाणे अधी बसे हो अर्जिए ओ दुखियां ते निमाणे अधी बसे हो अर्जिए ओ दुखियां ते निमाणे अधी बसे हो अर्जिए ओ मनना या ना मनना राधे ओ तेरी मर्जी ओ मन लाया ना मनना ओ तेरी मर्जी मनना या ना मनना ओ तेरी मर्जी ओ मन लाया ना मनना ओ तेरी मर्जी सानू दुखिया होया नो ना होर दुखा श्यामा ओ सानू दुखिया होया नो ना होर दुखा श्यामा। वे मेरी कौन करे मुक्ति हुण तेरे सिवा श्यामा ओ मेरी कौन करे मुक्ति हुण तेरे सिवा श्यामा। वे मेरी डूबदी बेड़ी नो कंडे ते लगा श्यामा ओ मेरी डूबदी बेड़ी नो कंडे ते लगा श्यामा। वो चित्रकेतु नाम का राजा उसके यहां कोई संतान नहीं थी। रो रहा था बैठा हुआ कि अचानक अंगिरा और नारद जी आए। रो क्यों रहे हो राजन? बताया कि मेरे यहां कोई संतान ही नहीं है, विवाह बहुत सारे हो गए। नारद जी ने कहा तो संतान पाके मिला भी क्या किसको? नहीं हुआ तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, भगवान का भजन करो बस। क्योंकि संतान ना होने का एक ही तो दुख है तेरे पास, और जिसके हैं उनके पास दुखों का अंबार है, पूरी लिस्ट है। तेरे पास तो एक ही है कि मेरे पास है ही नहीं। नहीं लेकिन चित्रकेतु कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ये प्रवचन अच्छा नहीं लगता, आप संतान। नारद जी ने कहा कि संतान तो हम दे देंगे, लेकिन राजन वो सुख थोड़ी देर के लिए होगा, ज्यादा देर के लिए नहीं। तो कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर के लिए मेरी बात पूरी कर दो, कर दो, ठीक है। एक फल दे दिया और जाकर कहा कि इसे अपने रानी को खिला देना। सबसे छोटे वाली रानी को उस राजा ने फल खिला दिया, पुत्र हुआ। पुत्र प्यारा लगने लगा राजा को। पुत्र तो प्यारा लगा ही, जिस रानी से पुत्र मिला उस रानी के प्रति आसक्ति भी बढ़ती चली गई। अब जो बाकी रानियां थी उनके मन में विचार आया कि अगर पुत्र हमारे यहां होता तो राजा हमारी ज्यादा रिस्पेक्ट करता, आदर करता। उन्होंने सोतिया डा में आकर के अपने सौतेले पुत्र को जहर खिला दिया जब वो 9-10 बरस का था। पुत्र मर गया तो राजा फिर रोने लगा। भगवान की लीला, नारद और अंगिरा जी फिर आए।
नारद जी और अंगिरा ने समझाया कि राजन, तुझे समझाया तो था कि संतान नहीं है, इसी में तू सब्र कर ले तेरा, लेकिन तूने कहा था और सुख तुझे मिला है थोड़ी देर के लिए। नहीं नहीं, मुझे मेरा पुत्र लाके दो। हाय मेरा पुत्र चला गया, हाय मेरा पुत्र चला गया। राजन, ये थोड़ी देर का रंगमंच है। यहां कोई, जैसे रामलीला होती है ना, तो कोई सीता जी बनते हैं, कोई राम जी बनते हैं, दिखलाया जाता है कि उनका फेरे हो गए, मंचन हो रहा है। लेकिन जैसे पर्दा नीचे गिरता है तो जो सीता जी बने वो अपने घर चले जाते हैं, राम जी बने वो अपने घर चले जाते हैं। अब तो मूर्खता ही होगी जब वो राम जी कहें कि सीता जी को मेरे संग भेजो। अगर ऐसा कहें तो फैसला क्या करेगी पंचायत, समाज क्या फैसला करेगा? ये मूर्ख हो गए, पागल हो गए, यही तो करोगे? बोलो हाँ कि ना। तो ये फिर आप क्यों करते हैं? दुनिया भी रंगमंच है। इस रंगमंच पे कोई गुरु बना बैठा है, कोई शिष्य बना बैठा है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई साधु है, कोई डाकू है, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई भाई है। ये सब खेल हो रहा है। इसको खेल की तरह खेलो, मतलब सदव्यवहार करो, सबसे अच्छा व्यवहार कर लो, लेकिन उसमें अपनापन जोड़ लेना। चित्रकेतु कहता है मुझे आपकी बात समझ में नहीं लगती, मुझे मेरा बेटा लाके दो। नारद जी बोले रुक जरा। नारद जी ने उस आत्मा का आह्वान किया, जो पुत्र की आत्मा थी उसका आह्वान किया। वो पुत्र आया नारद जी के सामने। नारद जी ने कहा बेटा। का पीछे हटो भाई, कौन बेटा? मैं तुम्हारा पिता हूं। का कौन से वाले? चित्रकेतु बोला कमाल करते हो, पिता तो एक ही होता, कौन से वाला का मतलब? का आप समझे नहीं राजन। जब बेटे ने राजन कहा तो चित्रकेतु का दिमाग हिल गया। मतलब उसने कहा कि इस जन्म आपका पुत्र मैं था, लेकिन राजन तुम्हें पता नहीं है कि आज से 10 जन्म पहले आप मेरे पुत्र थे। वो जो मंत्री बैठे आपका, पिछले 6 वर्ष पहले, 6 जन्म पहले आप उसके पुत्र भी रह चुके हैं। और आपको अभी ये भी नहीं पता कि आपके घर में जो चींटा बैठा है आटे के बीच में छिप करके, एक जन्म आप उस चींटे के भी पुत्र रह चुके। वो अपने हिस्से का आटा लेने आया है। चित्रकेतु ने कहा तो फिर सच्चाई क्या है? ये तो सारा अगर सपना है, सब खेल है, तो फिर हकीकत क्या है? नारद जी ने कहा वही तो तुझे समझाने का कष्ट कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन तू सुनता नहीं। अब मैं इस मूर्खता में नहीं बंधना चाहता। चित्रकेतु ने कहा मुझे आप असलियत से वाकिफ कराइए, सत्यम परम धीमहि, मुझे सत्य से जुड़वाइए। सत्य क्या है? जो परम सत्य है उस सत्य का ठिकाना बताइए। तब नारद जी ने शिव का मंत्र दिया कि शिव का भजन करो। चित्रकेतु ने शिव का भजन किया और महाराज भजन करके ये ऊपर के लोकों में विचरण करने लगे, सिद्ध लोकों में विचरण करने लगे। इसकी पावर आ जाती भजन करते हैं जब। देखो राम राम जपने से बहुत कुछ होता है, भजन करने से पावर आती है। लेकिन अक्सर लोग माला करते फिर कहते 2, 4, 6 साल हो गए हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका कारण इतना है, टंकी है ना तुम्हारे घर में, वो भरती है, नहाते उससे सब, लेकिन भरेगी कब? जब नीचे टूटियां बंद रहेंगी। अगर टूटियां खुली रखोगे तो भर जाएगी। बोलो। इसी प्रकार हम संसार में कामना बनाते रहते हैं मन में। ध्यान देना, ये ऐसा हो जाए, हाय इस गरीब का भला हो जाए, कुछ कुछ सोचते रहते हैं। तो होता क्या है, वो टंकी धीरे धीरे खारिज हो, उधर भरती रहती, उधर खारिज होती रहती। लेकिन एक टंकी वो भी है जिसे कमेटी का ट्यूबवेल कहते हैं, समझ रहे हैं क्या नहीं? उसमें से कभी पानी खाली नहीं होता, क्योंकि वो मेन जगह से जुड़ी हुई है। पहले एक बार भगवान का भजन करके भगवान से जुड़ जाओ,
फिर टंकी खाली नहीं होगी, फिर पावर खाली नहीं होगी, क्योंकि पावर से जुड़ गया काम। जैसे घर में इन्वर्टर है तो इन्वर्टर कुछ देर के लिए महाराज भरता है, समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन जब पावर से कनेक्शन हो जाता फिर कोई चक्कर नहीं, फिर तो यानी पहले एक बार भगवान का होकर के, सारी कामनाएं छोड़ करके, सारा इधर उधर की चर्चा छोड़ करके, एकदम विरक्त होकर के भगवान का भजन कर लिया जाए। अब उसके लिए कौन सी आयु हो सकती है बताओ? उसके लिए पहले विद्या जिसने हासिल कर ली, जैसे बीए बीकॉम कर ली, बीच में 1.5-2 साल 6 महीना 8 महीना लग के भजन कर लिया जाए, फिर विवाह कर लेंगे। लेकिन अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, नौकरी, नौकरी से फिर विवाह, विवाह से फिर आगे 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 आगे, अंत बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में फिर साम्राज्य इकट्ठा हो गया तो फिर मुश्किल हो जाता है। आप देखते हैं ना, गमले में छोटा सा पौधा है, उसको खुरपी से निकालो, कहीं भी लगा लो, लग जाता है। लेकिन आम का वृक्ष जिसने जड़ें पकड़ ली नीचे, वो नहीं पनपता, कहीं दूसरी जगह। फिर भी जिन्होंने बचपन में, जवानी में अभ्यास कर रखा है भजन का, उनसे होता रहता है। फिर राम राम जपना छोड़ दें क्या? नहीं, फिर राम राम जपते रहे, किसके लिए? अंत समय के लिए। एक पुस्तक छपती है गीता प्रेस से, ध्यान में प्रभु से वार्तालाप, ये 3 रुपए की, 3.5 रुपए की पुस्तक। उसमें लिखा तो ये कि ध्यान में भगवान से बात हुई किसी की, लेकिन हकीकत ये है कि किसी संत की भगवान से रूबरू बात हुई। लिख ये दिया गया ध्यान से, क्योंकि ज्यादा लोग यकीन नहीं कर पाते, तो फिर इस तरह बना दी गई बात, ध्यान में प्रभु से वार्तालाप। उसमें एक जीव आत्मा भगवान से प्रश्न करती है कि प्रभु, जब हम आपका भजन करते तो आप तुरंत प्रकट क्यों नहीं हो जाते? तो भगवान बोलते हैं कि जब तक मुझे पाने की इच्छा ही जागृत नहीं हुई, मेरे आने से होगा भी क्या? नहीं, मान लो भूख ही नहीं है, और अगर भंडारा लगा भी है तो क्या, जब हमें भूख ही नहीं है। बाहर बहुत सारा पानी का वो छबील लगी है, लेकिन हमें प्यास ही नहीं है। इसी तरह जब तक भगवान की भूख न जगे, फिर वो कहता है कि मैं ये समझता हूं कि यदि आप नहीं आएंगे तो जीव बोर होकर के आपका भजन छोड़ देगा। तो श्री ठाकुर जी बोले, ऐसे लोगों को मिलके करूंगा भी क्या? नहीं, पहले भूख जगे। मेरी बात का तात्पर्य समझ पा रहे हैं कि एक बार डट के पहले भजन कर लिया जाए। बालक ओम प्रकाश हुआ एक, ये 6 महीने में भगवान को पा गया। 16-17 साल का लड़का था, हॉस्टल में रहता था आगरा जिला में, टोंक में। किसी पुस्तक से पढ़ लिया कि हरे राम का जप करने से भगवत प्राप्ति हो जाती। कुर्सी के पीछे छिप के बैठोगे तो छिपे रह जाओगे। आगे आ जाओ, आगे अभिषेक, यहां आ जाओ, आगे आ जाओ। ओम प्रकाश केवल 15-16 साल का लड़का, +2 में पढ़ता था आगरा में। ज्यादा 50-60 के बीच साल पहले की बात है। कहीं से पढ़ लिया कि हरे राम जपने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये हरे राम का जाप करने लगा। कितनी देर? अरे भगवान पाना है 24 घंटे में से 18 घंटे, 6 घंटे में सोता, जगता, नहाता, धोता, पढ़ता, लिखता, सब काम 6 घंटे में, 18 घंटे जाप। उसका दोस्त एक बार मिलने आया, उस दोस्त का नाम था चांदमल। मुझसे बोला नहीं, बात नहीं की उसने। तो उस दोस्त ने कहता, अरे जा, बहुत पखंडी बना बैठा, ढोंगी बना बैठा, ऐसा कह के वो दोस्त चला गया। फिर ओम प्रकाश ने उस मित्र को एक पत्र लिखा, लेटर लिखा, चिट्ठी। वो चिट्ठियां छपी हुई है किसी ग्रंथ में, हमारे पास है वो ग्रंथ, कोई पढ़ना चाहे। फिर मोटे तौर पे मैं बता ही रहा हूं। उसने लिखा, चांदमल जी आप नाराज न हो, मैं कोई बहुत बड़ा साधु महात्मा नहीं हो गया, लेकिन जिसको पाने के लिए मैं लगा हूं, अब
ध्यान से सुने इस लाइन को, जिसको पाने के लिए मैं लगा हूं उसके लिए मैं तुम्हारे जैसे हजारों दोस्तों को छोड़ सकता हूं। आप बुरा ना माने, मैं 18 घंटे जाप करता हूं, 6 घंटे में सब कार्य, इसलिए मेरी स्थिति को समझ के मेरे पास आए, फिर डींग मारने या बहस करने नहीं आए, तर्क वितर्क करने नहीं आए, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं। उसका एक दोस्त और भी था रूडमल, उसको उसने कहा था कि 2-4 माला जपा करो, रूडमल जपता था। उसने लिखा है, चांदमल जी, रूडमल जी ने मेरी बात मान करके 4 माला का नियम लिया है। और फिर उसने 15 दिन के बाद एक लेटर और लिखा, उस 15 दिन के बाद ही उसने लिख दिया, 15 दिन के अंदर अंदर लिख दिया कि चांदमल जी, मुझे इस नाम जप से बहुत सारे अनुभव हो चुके हैं। आप बताओ, 15 दिन के अंदर अंदर अनुभव हो गए। और बुरा ना माने, मेरे पास ऐसे जहां सामने बैठे हुए जो 8-10 साल से 15 साल से भजन करते हैं, कोई अनुभव नहीं, अनुभवहीन जीवन है। क्यों अनुभव समझते हैं? एक तो है हमसे सुन लिया, ग्रंथ में पढ़ लिया, किसी संत ने कह दिया, ये अलग चीज है। एक है कि हमारे साथ भी कोई घटना घट जाए, अनुभव हो जाए, हमारा अपना एक्सपीरियंस हो जाए। और जब आदमी का एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, बस वही संत हो जाता है। फिर वो क्या सुनाता है लोगों को? कथा में क्या सुनाया जाता है? कथा में कथा ही नहीं केवल होती, ध्यान देना। एक माता जी ने कल पूछा कि आपने कहा कि जलेबी एक वो होती है जो तली जाती घी में, एक जलेबी चाशनी में, तो ये बताओ चाशनी क्या है? मैंने कहा था ना परसों चौथ कि जलेबी हृदय में संतों के चाशनी के डुबोई हुई जलेबी खाओ। कहीं चाशनी क्या है? ध्यान दो, शिव पार्वती को कथा सुना रहे हैं और चाशनी भी बता रहे हैं। शिव पार्वती को कहते हैं मैं तुझे कथा नहीं सुनाऊंगा, फिर क्या सुनाऊंगा? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव सुनाऊंगा। ये अपना अनुभव है। जिसको अनुभव ही नहीं हुआ, अंधा आदमी किसी को रास्ता क्या दिखाएगा? अनुभवहीन आदमी किसी को क्या मार्ग दिखाएगा? ईश्वर से प्रार्थना करो तो भगवान के होकर के भजन करो। सिद्ध लोकों में घूमने लगे चित्रकेतु, लेकिन एक गलती बन गई। क्या? कैलाश पे चले गए, बोले बाबा अपनी गोद में पार्वती को बिठा करके कथा सुना रहे थे कि काम पर कैसे विजय पाई जाती। बोले बाबा बता रहे थे कि जब ध्यान कहीं और हो तो हमारा हाथ कहां, मुख कहां, हमें शुद्ध नहीं रहती। कई बार होता है ना, जाते जाते दीवार से टकरा जाते हैं तो फिर पिताजी भाई साहब पूछते हैं तेरा ध्यान कहां है? नहीं नहीं, ध्यान कहां है पूछा जाता है। ध्यान कहीं और हो तो आपका कथा थोड़ी सुनेगी, आपका ध्यान कहीं और है। नहीं नहीं, एक वहां ना वो टब रखवा दो पीछे, वहीं डाल देंगे जो भी प्रसाद है। चलो बैठो, चलो रख दो। राधे राधे। चित्रकेतु ने बोले बाबा को इस स्थिति में देखा, जरा ध्यान देना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थवान होते हैं उनको दोष नहीं लगता। वो समझाते तो किसी समर्थ से समझाते, जैसे रामायण कहती समर्थ को दोष नहीं लगता। आपके घर में कटोरी में दूध हो, उसमें मक्खी गिर जाए तो आप मक्खी को फेंकेंगे कि दूध को फेंक देंगे? बोलो, एक कटोरी में मक्खी गिर गई दूध में तो क्या करेंगे? दूध फेंक देंगे। लेकिन जब बहुत बड़ा पतीला भरा होगा जिसमें 100 किलो दूध हो, उसमें एक मक्खी गिर जाए तो फिर मक्खी फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि दूध में इतना समर्थ है, इतना ज्यादा दूध है कि ये मक्खी उस दूध में इतने कीटाणु पैदा नहीं कर सकती। ये तथ्य है, ऐसे नहीं।
उसमें बैक्टीरिया पैदा ही नहीं कर सकती क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत है। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि सुरसरी पावक की नाई। रवि का मतलब सूर्य। सूर्य भगवान फूलों से भी महाराज नमी सोख लेते हैं और सुअर के मल से भी नमी सोख लेते हैं, फिर भी वो भगवान ही है। सुरसरी गंगा, गंगा पाप मोचनी ही नहीं, गंगा पवित्र है, सदा सदा से पवित्र। वो आते हैं एक्वागार्ड बेचने वाले, मेरे यहां आ गए आश्रम में। उन्होंने कहा कि महाराज ये बहुत सारी गंदगी साफ कर देता है, इसमें हम एक्सपीरियंस करके दिखा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके। अच्छा दिखाओ। तो उन्होंने जो जल था टंकी वाला वो लिया और उसको उसमें निकाला, तो सच में बहुत सारा मिट्टी आदि जो कीटाणु थे वो एक तरफ, मल बहुत गंदा काला और एक तरफ स्वच्छ पानी हो गया। उसने कहा देखो महाराज, मैंने कहा सारे जल को कर देते कि सिर्फ टंकी में तो होता ही है गंदा। कहा नहीं नहीं महाराज, सारे जल में कुछ ना कुछ होता है, वो ठीक कर लेता। अच्छा जा भाई नीचे से जल ले आ। ये नीचे से जल लेके आए और वो भी डाला हमने उसमें, तो आधा पौन घंटा लगा रहा लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं। बहुत बेचारा वो अपने पेच कसता रहा। अंत में उसने कहा महाराज ये कहीं गंगा जल तो नहीं है? मैंने कहा है तो गंगा जल ही। कहा इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। कहता हमने कई बार वहां जाके गंगा में जहां नाली मिलती है, कई बार होता है ना, वो कहते हैं वहां से भी हमने जल लेके देखा है, लेकिन धन्य गंगा है, वहां से भी कुछ नहीं निकलता। गंगा पाप मोचनी, रवि सुरसरी। गंगा कभी अपवित्र नहीं होती। आप गंगा में शराब डाल देंगे तो क्या समझ रहे गंगा पवित्र हो जाएगी? उसमें अस्थियां लोग छोड़ाते हैं, तो गंगा ही है। और पावक अग्नि, अग्नि में आप लोहा डालेंगे तो भी उसे आग बना देगी। उसमें गाय का गोबर लोग बनाते, आग बना देगी। उसमें जो डालो उसे अपने जैसे ही कर लेगी, वो बहुत पवित्र है। इसलिए पवित्र अग्नि को साक्षी किया जाता है जब भी किया जाता है, क्योंकि अग्नि पवित्र है। इसी प्रकार संत पवित्र हैं, कथा पवित्र है। कथा कौन है? वो सुरसरी है, ध्यान देना। अच्छा बताओ, अगर गंगा पवित्र है तो आप सच बताना गंगोत्री पवित्र होगी कि नहीं? गंगा जहां से निकली वो स्थान तो अति पवित्र होगा। इसी प्रकार ये कथा क्या है? सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा बहती हुई कथा है। वो गंगा तो केवल हरिद्वार में बहती है, और ये गंगा घर घर बहती है, गली गली बहती है। उस गंगा में जाने पर, मकर संक्रांति में नहाने पर बहुत पुण्य लगता है, लेकिन महाराज कंप कपी छिटती है, जान निकलती है। लेकिन इस गंगा में नहाने पर तो आनंद ही आनंद आता है। उस गंगा में लिखा है कि ज्यादा गहरे में नहीं उतरना, नहीं तो डूब जाओगे। लेकिन इस गंगा में कहा है कि गहरे ही उतरना। वहां लिखा है उतरोगे तो मर जाओगे, यहां लिखा है उतरोगे तो तर जाओगे। ये अति पवित्र गंगा है, सकल लोक जग पावनी गंगा। और जिनके मुख से निकलती है, साधुओं के मुख से, पवित्र। तो महाराज कैलाश पे बैठे शिव के ऊपर आक्षेप कर दिया चित्रकेतु ने कि देखो वैसे तो बड़े सिद्ध बने बैठे हैं, लेकिन इतना भी तमीज नहीं कैसे बैठना चाहिए। स्त्री को गोद में बिठा रखा है। अब उसे ये पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। बड़बड़ करना। जिस चीज का पता ही ना हो उस बारे में फालतू बोलना नहीं चाहिए। भगवती को क्रोध आ गया और भगवती ने कहा अरे मूर्ख, इतना भी नहीं जानता है कि जिनका भजन कर रहा है उन्हीं के आगे जाके राक्षस हो जा। और चित्रकेतु ने देखा कि मुझसे गलती बन गई होगी, तभी तो देवी भड़की है। उन्होंने आके क्षमा मांग ली कि देवी मुझे क्षमा करो। ध्यान दें, अब चित्रकेतु ने कहा मैं क्षमा इसलिए नहीं मांग रहा कि मेरी तुम राक्षस योनि को क्षमा कर दो, वो जो तुमने दिया आशीर्वाद मुझे स्वीकार है। मैं क्षमा इसलिए मांग रहा हूं कि मैंने आपका चित्त दुखाया है, देवी मुझे क्षमा कर दो। लेकिन मैं क्या करता, जितनी बुद्धि मेरे पास है मैं तो उतना ही बोलूंगा ना, मैं क्या करूं। उसका ऐसा स्वभाव देख करके
गोरी बड़ी खुश हो गई, कहा कि कितना सुंदर स्वभाव है इसका। तो शिव ने कहा देवी भक्त हमारा है। देवी ने कहा कि हम इसका श्राप तो पीछे नहीं हटा सकती, हाँ वरदान देती हूं कि जैसे ही असुर बनेगा, जिस समय ही असुर बनेगा, उसके कुछ ही देरी के बाद एक संत अपनी अस्थियों को भेजेंगे और साधु की अस्थियों को छूते ही इसका उद्धार हो जाएगा, ये भगवत धाम को प्राप्त कर जाएगा। अब महाराज ये अगले जन्म बने हैं वृत्रासुर। वृत्रासुर कैसे बने, अब वो कथा सुन लो। एक बार की बात है कि महाराज देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए अप्सराओं का नृत्य गान देख रहे थे। उस नृत्य गान में सब नाच रहे, मौज कर रहे कि इतने में गुरु जी का आगमन हो गया। गुरु जी आए, लेकिन इंद्र ने तो गर्दन घुमा ली इस तरह से कि जैसे पता ही नहीं लगे मैंने देखा है। फिर नहीं तो नाच गान सारा टीवी में सीरियल आ रहा हो तो गुरु जी को देख के मुंह घुमा लो कि जैसे हमने देखा ही नहीं, और पत्नी को कह दो कि इशारा कर दो गुरु जी को परले कमरे में ले जाओ, मेरा मैच ना खराब हो जाए, मेरी पिक्चर ना खराब हो जाए। नहीं, इस जैसा कोई अपराध दुनिया में नहीं होता। याद रखो, भजन भी कर रहे हो ना करो, ये बिल्कुल ठीक बता रहा हूं, अपने जीवन में इसको जरूर लागू करना। भगवान का भजन भी कर रहे हों और संत आ जाएं, साधु आ जाएं, तो भगवान का भजन छोड़ करके उठ करके खड़े हो जाना, उनका स्वागत करना। भगवान खुश हो जाएंगे, नाराज नहीं होंगे। मौन रखा हो और कोई संत बात पूछे तो आगे नहीं करना चाहिए, उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। जिन्होंने मौन सिखाया, जिन्होंने भजन सिखाया, जिन्होंने बंदगी सिखाई, भगवान कहते कि सारे जगत में मेरा स्वरूप देख करके प्रणाम करो, लेकिन मेरा साधु मिल जाए, ध्यान से सुनना। सातम सब मम मोय जग देखा, सारा जगत मेरे स्वरूप के समान देखना। मोते अधिक संत कर लेखा, संत मिल जाए तो मुझसे ज्यादा समझना उसको, मेरे से भी ज्यादा आदर देना। अब यहां पर एक प्रश्न ये भी खड़ा हो सकता है कि साधु ढोंगी पखंडी हो, नलायक निकम्मा हो, तो हम क्या करें? हो सकता है ना प्रश्न में से, और होगा भी जरूर। अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूं कि आप जिसके माता पिता हैं वो बालक यदि तुम्हें प्रणाम करे, तुम्हारे चरणों में माथा टेके, तो बोलो उसे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ या ना? श्री लाओ जी। हाँ। अब जरा अपने अंदर झांको कि क्या तुम्हारे पास इतना समर्थ है कि तुम किसी को आशीर्वाद दे के फलीभूत कर सकते हो? सोचो जरा, है हाँ कि ना? नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि यदि माता पिता के चरणों में सिर रखेगा तो आशीर्वाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि श्री भगवान ने कुछ विभूतियां बताई हैं कि माँ को प्रणाम करने से, पिता को प्रणाम करने से, भले माँ बाप में इतना गुण हो न हो, श्री भगवान अपनी तरफ से आशीर्वाद देंगे। ब्राह्मण को प्रणाम करने से भगवान आशीर्वाद देंगे। गुरुजनों को प्रणाम करने से, भले गुरु के अंदर समर्थ हो न हो, श्री भगवान स्वयं आशीर्वाद देंगे। और गुरुजनों से द्रोह करने पर उल्टा भी तो है ना, फिर भगवान नाराज होते। इसलिए इंद्र ने महाराज मुंह घुमा लिया। गुरुजन क्या करेंगे? अच्छा बताओ, गुरु जी का कोई रिश्ता कोई है तो नहीं? तलाक 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 ऐसा तो कुछ होना नहीं ना, कोर्ट कचहरी में केस होना है। गुरु जी का रिश्ता तो श्रद्धा का रिश्ता है। श्रद्धा रही तो ठीक, श्रद्धा हटी तो गुरु जी क्या कह लेंगे? कुछ भी नहीं। गुरु जी मौन हो जाएंगे, बस मौन हो जाएंगे गुरु। और यदि साधु मौन हो गया हमारी तरफ से, खतरा ही खतरा है। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा कि कोई कितनी बड़ी गालियां भी दे दे, आगे से कुछ नहीं कहना, डांटना फटकारना नहीं किसी। वो हलवाई की दुकान पे भिक्षा मांगने गया
तो हलवाई गुस्से में था, कुछ पैसे का हिसाब किताब नहीं मिल रहा था, तो उसके गर्म दूध का लेके छींटा मार दिया साधु को। चलो चलो तुम्हारा काम ही यही है। जैसे छींटा यहां लगा तो 3-4 फफोले हो गए और ये बेचारा चुप करके साधु चला गया। गुरुजी ने जब फफोले देखे मुंह पे तो गुरुजी बोले, अरे ये क्या? साधु ने बताया कि इस तरह हलवाई ने मेरा अपमान कर दिया। गुरुजी बोले कि तूने आगे से क्या कहा? मैं तो कुछ भी नहीं कहा। अरे क्यों नहीं कहा? आपने तो मना किया था। अरे भाई, हर परिस्थिति को समझना चाहिए। गुरुजी ने कहा तुझे आगे से 2-4 बातें कह देता, बात झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन अब नहीं कहा तो अब उधर से आया होगा जवाब। जब देख क्या हुआ, और हुआ वही था। क्या? जैसे साधु चला गया था कि बिल्ली आई, छपाक लगी और वो कड़ा में जितना दूध था वो कड़ाई का दूध सारा हलवाई के ऊपर, वो हॉस्पिटल चला गया था। गुरुजी ने बताया कि अगर तू 2 बातें वहां कह देता, थोड़ा डांट डपट देता, तो फिर भगवान बीच में नहीं आते कि चलो इनका फैसला हो गया। और अगर साधु मौन हो जाए तो खतरा ही खतरा है, क्योंकि अब बात हाई क्वार्टर में चली जा रही है, हेड क्वार्टर में, तो फिर वहां का फैसला बड़ा मुश्किल है समझना। क्यों? हरि रूठे गुरु ठोर है, साधु बचा लेंगे और संत रूठ गए तो। बुल्ले शाह ने लिखा, रूठे रब को मनाना आसान है और रूठे यार को बनाना मुश्किल है। दीवाने बने हो अगर भगवान के तो ज्यादा इतराओ नहीं, बल्कि संतों को कहो, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, 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 तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना, मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना, मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना, मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना, मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना, मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, ओ तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। राधे अपनी मर्जी से थोड़ी हम भगत बन जाते थे, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, एक पैसा नहीं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, लेकिन कौन? जिन भक्तों पर है जग वालों, हो जाए कृपा राधा रानी की, उनको ही संदेशा जाता है, वही दर पे बुलाए जाते हैं, सारे नहीं आ सकते।
जड़ ही वही है, कहीं और चक्कर में। बस यही अगर बात समझ जाओगे तो सारी साधना ठीक हो जाएगी, सारा काम ठीक हो जाएगा। सारी बात उन्हीं के हवाले है। हमारी क्या औकात है आपका आप जानो। हम तो इतना जानते हैं कि हम तो आज भी नाली का कीड़ा ही है। वो तो ईश्वर ने कृपा करके अपना बना रखा है। दो शब्द अपने कहला लेते हैं, जगत हंस देता है और अपनी दाल रोटी चल जाती, बस हो गया काम। वो तो भेष बना के बैठे महाराज प्रेमियों का, पखंड ढोंग से सुंदर बढ़िया सजा करके लिबास बैठ गए। वो तो गुरुजनों की कृपा है, अपने बीच कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं। हकीकत तो यही है। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अब प्रार्थना यही है कि अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। मैं ऐसा कैसे बन सकता था हे प्रभु, केवल तेरी कृपा है। इंद्र के गुरु नाराज हो गए, अब क्या मौन लेके चल दिए। गुरु चले जाएंगे तो एक मुसीबत हो जाएगी। क्या? इन दैत्य, ध्यान देना, देवता और दैत्य हमारे ही अंदर बैठे। गुरु अगर नाराज होंगे तो दैत्य अपना काम शुरू कर दें, अवगुण अपना काम शुरू कर दें। अगर हमारे जीवन में भजन बंदगी बनी हुई है, कृपया ध्यान दें। मैंने एक संत से पूछा, जब मैं नवा नवा साधु बना, एक बड़े ऊंचे महात्मा वृंदावन में गिरिराज महाराज में थे। संतों ने बताया कि वो यशोदा रूप है। मैं उनके पास बैठा था, मैंने पूछा कि सरकार ये बताइए, आप कहते हैं कि मेरी बाजू, वो कहा करते थे कि आपकी बाजू, मेरा नाम लेके तेरी बाजू ठाकुर जी ने पकड़ी हुई। तो मैं कहता कि मैं कैसे मानूं कि मेरी बाजू भगवान ने पकड़ी है, मुझे भी दिखते नहीं वो। तो उन्होंने कहा कि जब तक तेरे हाथ में माला झोली है, बस समझ लेना कि तेरी बाजू भगवान ने पकड़ी हुई है। जिस दिन वो बाजू छोड़ देंगे, माला झोली पहले छूट जाएगी महाराज। इसलिए संतों की कृपा है कि हमारे जैसे नलायकों से भी भजन हो जाए। इसलिए दैत्यों ने महाराज आक्रमण कर दिया अमरावती पे, और ये देवराज इंद्र हार गए। अब क्या करें? ब्रह्मा जी से पूछा, मैं क्या करूं? गुरु जी तो नाराज होकर चले गए। अब जरा ध्यान दें, जब गुरु जी कहीं चले जाएं, यानी शरीर छोड़ जाएं या दूर हो, तो उसी समय एक शरीरधारी महात्मा को गुरु वर्ण कर लेना चाहिए। दीक्षा तो एक ही होती है, लेकिन शिक्षा कहीं से भी ले सकते हैं। एक शरीरधारी महात्मा अपने पास होना चाहिए, एक ऐसा जो हमारे ऊपर लठ बजा सके, एक ऐसा जो हमें डांट सके, एक ऐसा जो हमें रोक सके, टोक सके। एक महात्मा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जिनके सिर के ऊपर महात्मा नहीं है, उनकी जिंदगी की कभी दिशा नहीं मिलेगी, याद रखना। क्योंकि साधना यानी पेट्रोल, गाड़ी यानी ये शरीर, ये सब भगवान का दिया है। लेकिन गाड़ी में एक ड्राइवर का होना जरूरी है, क्योंकि ड्राइवर दिशा देगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और ड्राइवर कैसा हो? जिसके हाथ में स्टीयरिंग हो। बस कोई ऐसा संत मिले जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। उसके ऊपर छूट होनी चाहिए कि जिधर मर्जी तेरे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने तेरा काम। ऐसा होना चाहिए। अगर अपने जीवन को कुछ बनाना तो ऐसा करना चाहिए। इसी को नीमा कहते, किसी के आगे तो झुक जाओ, जहां मन आए वहां झुक जाओ, जहां श्रद्धा बैठे वहां झुक जाओ, और उसके हवाले कर दो कि जहां मर्जी ले चलो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलो। क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि एक गुरु वर्ण कर लो, त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप को गुरु वर्ण कर लो। अब गए महाराज वहां,
उसने विश्व रूप ने कहा मैं गुरु नहीं बन सकता। ध्यान देना, गुरु बनना कोई आसान काम है? खाला जी का बाड़ा है कोई? कह देना अच्छा है कि मैं गुरु बन जाऊंगा, पता लगे बढ़िया दाल पकौड़ी मिल जाएगी, खाने को हलवा मिल जाएगा, सिर मुंडाया बाबा जी बने, सिर की मिट गई खाज, खाने को हलवा मिले, लोग कहें महाराज, बस हो गया काम हमारे जैसे। नहीं तो लिखा है रामायण में, हरई शिष्य धन, शिष्य का धन छीन लिया। धन में क्या आता है? केवल रुपये नोट नहीं होते धन। किसी की श्रद्धा, किसी का विश्वास, किसी का आदर छीन लिया। हरई शिष्य धन, लेकिन उसे जन्म मरण से नहीं छुड़ाया, उसके भजन में नहीं लगाया। शोक न हरही सो गुरु घोर नरक में पड़, गुरु भी नरक में चला जाएगा। लालची गुरु लोभी चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। लेकिन कलयुग में कैसे होंगे गुरु चेला? तो तुलसीदास बाबा कहते हैं, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, अंधे और बहरे जैसे हो जाएंगे गुरु चेला। अंधा कौन है? गुरु जी। बहरा कौन है? चेला। एक ना सुनई एक ना देखा, चेला सुनता ही नहीं, महाराज जी क्या करें, बोलते रहो ना, काम में कहना, चलो फिर वही करो जो करना है। और गुरु जी देखते ही नहीं कि भजन करता है कि नहीं करता है, काशी रखता है कि नहीं रखता, पवित्र खाता है कि नहीं खाता, कंठी पहनी कि नहीं पहनी, अरे कुछ भजन जन्माष्टमी व्रत करता है कि नहीं करता, बस 500 रुपया धर, जी चाहे मर, हमारा क्या है? नहीं नहीं नहीं, गुरु जी तो ऐसा होना चाहिए जिसके आते हमारे जीवन में राम नाम आए, प्रभु का नाम आए, भगवान का भजन आए, भगवान अच्छा लगने लगे, संसार फीका लगने लगे, बेकार लगने लगे, है ना? ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है, शिव पुराण ध्यान से सुन लो कृपया मेरी बात, करना ना करना चॉइस इज योर, मर्जी तुम्हारी है। मेरा काम भागवत सुनाना है, सुना रहा हूं। मैं तुमसे भी बड़ा निकम्मा ऐसा मानता हूं, तुम अच्छे हो, जो तुम्हें अच्छा लगे कर लो, नहीं अच्छा लगे तो तुम्हारी बहुत ही अच्छे हो तुम तो। कल एक बेटी का मुझे फोन आया, वो होटल में मैनेजर है, रात को उसने फोन पे मुझे कहा, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। मैंने कहा राधे राधे, आप कौन बोल रही हैं? कहा मैं होटल के मैनेजर बोल रही हूँ। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आपने मेरे पास धन्य कर दिया, राधे राधे। मैं दिन में पता नहीं 100-150 फोन करती हूँ और हर एक को कहती गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, लेकिन आज से आपने मुझे कला दे दी है जीवन की, अब तो मैं हर वक्त कहूंगी राधे 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 राधे। वो मुझे कह रही कि मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। मैंने कहा इतनी बार जो तूने मुझे राधे राधे कह दिया है, बस मेरा काम हो गया, तेरा काम भी हो गया, करते रहे बस अपना काम। हमसे मिलने की भी जरूरत नहीं, हमें मिलके क्या करना है, अपना काम करो बस जो कर रहे हो। बात उसी से बननी है। मेरे को तो तुम ये तौलिया लेके दे दोगे, टोपी लेके दे दोगे, इससे नहीं बननी। ये तुम्हारा शौक है, श्रद्धा है तो दे दो, बाकी इससे बात नहीं बने। किस चक्कर में हो ना, यही जो बड़ा 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 भारी मुसीबत है, कोई गुरुजी एमए करेगा नहीं। एक महात्मा ने टीवी पे कथा सुनाते कहा कि जो ऐसा कहते हैं, मैंने सुनी उनके मुख से, लेकिन मैं उसमें थोड़ी सी बात को मैं सहमत हूं। उन्होंने केवल ये कहा कि 100% ऐसे हैं, मैं 1% छोड़ देता हूं कि क्योंकि अपवाद भी होते हैं, सच्चाई भी होती है, लेकिन 99% ऐसे फोटो खिंचवाने वाले ढोंगी ही होते हैं। उन्होंने 100% कहा, मैं 1% भी बीच में रख लेता हूं कि कुछ तो महात्मा होते हैं भाई, लेकिन ना, कोई साधु इतनी जुर्रत नहीं कर सकता कि ठाकुर जी से आगे निकल के बात करे, ऐसी उसकी जुर्रत नहीं होती हृदय में, इतना उसके अंदर हौसला नहीं होता कि भगवान के आगे बढ़ चढ़ के बोले कि भगवान से भी ज्यादा मैं बन जाऊं। हाँ, भगवान तो कुछ भी कहें, वो तो कहते हैं कि मेरे भक्त मुझसे ज्यादा हैं, वो ठाकुर जी कह सकते हैं, लेकिन भक्त नहीं है, सोच भी नहीं सकते, कहना तो बड़ी दूर की बात। कई लोग कहते हैं जब आपको भगवान मिले तो मेरी ये बात रख देना। हंसी आती है उनकी बात सोच के कि जब भगवान मिलेगा तो तेरी याद रह जाएगी उस समय, और तेरी याद रह जाएगी तो भगवान मिलेगा। अब बताओ जरा, अगर भगवान आएगा सामने तो उस समय जगत की याद रह जाएगी, और अगर जगत की याद रह जाएगी तो भगवान आएगा। ये कैसे दोनों बातें, अंधकार और प्रकाश एक जगह कैसे होगा? कितनी विचित्र बात है।
इतना बड़ा झांसा है। झांसों से भजन ना करो, दिलासे ना दो अपने आप को। हाँ, एक मेरा शेर सुन लो। चलो, ये जो भजन करने वाले सारी माताएं भाई बंधु जो भजन करने वाले हैं, अगर तुम भजन में लग गए हो तो अब जरा ध्यान से मेरे लाइनें सुन लो। लग ही गए हो तो सुन लो कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं। अब डरते क्यों? लग गए तो लग जाओ, जो होगा देखा जाएगा। लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। मत करो, छोड़ो भजन। अगर तुम्हें डर ही लग रहा तो छोड़ो, फिर क्या क्यों किस चक्कर में। जो शीश तली पे धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों। जो शीश तली पे धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों। जो ताने जग के सह न सके, जो तान जग के सह न सके प्रभु भक्ति का ढोंग रचाए क्यों। वो प्रभु भक्ति का ढोंग रचाए क्यों। जो शीश तली पे धर न सके। जज जिसे प्रेम गली में जाना है उसे खुद ही खुद मर जाना है। जिसे प्रेम गली में जाना है उसे खुद ही खुद मर जाना है। जिसे प्रेम गली में जाना है उसे खुद ही खुद मर जाना है। जिसे प्रेम गली में जाना है उसे खुद ही खुद मर जाना है। उसे खुद ही खुद मर जाना है। जो अपनी खुदी को मार न सके, जो अपनी खुदी को न मार सके, जो अपनी खुदी को न मार सके, प्रभु भक्ति का ढोंग रचाए क्यों। प्रभु भक्ति का ढोंग रचाए क्यों। जो शीश तली पे धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों। जो शीश गली पे धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों। जो प्रेम गली में रहते हैं उन्हें पागल पागल कहते हैं। जो प्रेम गली में रहते हैं उन्हें पागल पागल कहते हैं। क्या कहा लोगों ने मीरा को कि बड़ी अच्छी है जी। बोलो, तुम्हें अगर अच्छा बनना है तो फिर इस तरफ क्यों आए। फिर कुछ उधर जाके करना था, कोई नेताजी बनना था, कुछ और बनना था। जो प्रेम गली में रहते हैं उन्हें पागल पागल कहते हैं। जो प्रेम गली में रहते हैं उन्हें पागल पागल कहते हैं। उन्हें पागल पागल
कहते हैं जो मन विषयों से न मोड़ सके, जो मन विषयों से न मोड़ सके, जो मन विषयों से न मोड़ सके, जो मन विषयों से न मोड़ सके। प्रभु भक्ति का डोंग रचाए क्यों, प्रभु भक्ति का डोंग रचाए क्यों, प्रभु भक्ति का डोंग रचाए क्यों, प्रभु भक्ति का डोंग रचाए क्यों। जो शीश तली पे धर न सके, जो शीश तली पे धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों, वो प्रेम गली में आए क्यों, वो प्रेम गली में आए क्यों, वो प्रेम गली में आए क्यों। किसी का सलामत दुपट्टा न छोड़ा, जो भागी तो उसकी मटकी को फोड़ा, किसी की न छोड़ी उन्होंने कलाई, बहुत कसमसाई न छोड़ी कलाई। वो कहती है कि शाम होती है प्यारे, ये कहते हैं क्यों आई यमुना किनारे। आए क्यों फिर, किसने बुलाया था? यहां तो दूसरा रास्ता है क्या? सखी बैठी थी ऐसे रो रही थी, नारद जी ने क्या हो गया, आज तो ठीक ठाक है सब, साड़ी भी भीगी नहीं, चुनरी भी फटी नहीं, मटकी भी फूटी नहीं, फिर क्यों रो रही है? कैसे लिए तो रो रही। मेरे साथ सहेलियां आई थी, उनकी किस्मत जग गई क्योंकि उनकी मटकी फूट गई, मेरी मटकी बच गई क्योंकि मेरी किस्मत फूट गई। ये तो उल्टा रास्ता है। नहीं नहीं, प्रेम नदिया की उल्टी धार। प्रेम जो नदिया है इसकी धार सीधी नहीं उल्टी है। प्रेम नदिया की उल्टी धार, किनारे बैठे डूब गए। ध्यान से सुने, प्रेम नदिया की उल्टी धार, जो बच बच के चलेंगे वो डूब गए। प्रेम नदिया की उल्टी धार, किनारे बैठे डूब गए, डूब गए सो पार। प्रेम नदिया की उल्टी धार, ये उल्टा है। कृष्ण ने बंसी बजाई तो काम उल्टा हो गया। क्या? जमुना जी थम गई और गिरिराज बहने लगे, उल्टा हो गया। गिरिराज वो तटस्थ है, यमुना बहती है, लेकिन जब बंसी बजी कन्हैया की तो उल्टा हो गया। क्या? यमुना रुक गई और गिरिराज बहने लगे, शिलाएं पिघलने लगी। है ना? एक बड़ा सुंदर और लिखा है किसी ने कि वो दिल दिल ही नहीं जिस दिल में शाम तेरी याद न हो। हाँ, अगर शाम की याद नहीं करे, चलो का छोड़ देते हैं, तो वो तो दिल ही नहीं, पत्थर ही होगा कोई। वो दिल दिल ही नहीं जिस दिल में शाम तेरी याद ना हो, और वो याद याद ही नहीं जिसमें मिलने की फरियाद ना हो, और वो फरियाद फरियाद ही क्या जिसमें आशिक का घर बर्बाद ना हो। सारा कुछ बचा रह जाए और कन्हैया वहां ऐसे कैसे? खैर डरना नहीं। तो अष्टा को गुरु कहा तो वो विश्व रूप बोले मैं गुरु नहीं बनूंगा। गुरु बन के महाराज इतनी जिम्मेवारी कौन उठे? हाथ पैर जोड़े? नहीं नहीं, गुरु जी बन जाओ। शिव पुराण की बात मैं कर रहा था। शिव पुराण में लिखा है कि 1 बरस गुरु जी के नजदीक रहिए। ध्यान से सुने, जो हमको भी गुरु रूप में मानते हो, उनकी अपनी भावना हो, वो भी ध्यान से सुने। 1 बरस तक अपने गुरु जी के संग रहना चाहिए और जैसा वो कहें वैसा भजन करना चाहिए। यदि 1 बरस के अंदर कोई आध्यात्मिक शुद्धि हो, कोई आगे उन्नति हो, तो बंधे रहना चाहिए, नहीं तो गुरु बदल देना चाहिए। 1 बरस। शर्त यह भी है कि जैसा उन्होंने कहा वैसा भजन भी करना चाहिए, नहीं तो फिर 4 दिन हॉस्पिटल में रहकर अगर सांस ठीक नहीं हुई तो हॉस्पिटल बदलो। ये डॉक्टर मूर्ख नहीं है, लेकिन तुम्हारे मतलब का नहीं। अब ये ना कोई कहे कि कहां लिखा है, शिव पुराण बता रहा हूं, पढ़ लेना जाकर, नहीं तो विश्वास करो, नहीं तो फिर समय निकालो
शिव पुराण हाथ में लेके आ जाना, साथ में निकाल के दिखा देंगे। ये लिखे विश्वरूप गुरु बने। इन्होंने नारायण कवच का पाठ दिया। नारायण कवच के पाठ में बड़ी ज्यादा महाराज महिमा है इसकी। एक बार गंधर्व जा रहे थे ऊपर से कि उनका जाते विमान नीचे गिर गया। नीचे एक संत की अस्थियां रखी थी। उन्होंने पूछा कि मेरा विमान कैसे गिरा, तो बताया बताने वालों ने कि इस संत की अस्थियों में चुंबकीय तत्व है, चुंबकीय शक्ति है, इससे तुम्हारा विमान खिंचा आया। ऐसा भी क्या प्रभाव है इनके पास, ऐसा भी क्या साधना है इनकी? तो कहा कि ये संत नारायण कवच का पाठ करते थे। अच्छा, कैसे फिर मेरा विमान उड़े? कहा पहले इस संत की अस्थियों को गंगा जी में बहाओ, फिर तुम्हारा रथ उड़ेगा। वही नारायण कवच का पाठ विश्व रूप ने देवताओं को दिया कि तुम्हारी जय हो जाएगी। जिनका मुकदमा ना जीतते हो कभी, नारायण कवच का पाठ करो। एक बेटी ने हमसे पूछा, उसका नाम शबरी रखा है। वो पूछती मेरा नाम शीलू है, बदलो। हमने शबरी रख दिया। वो कहती मैं नारायण कवच का पाठ। ये नारायण कवच का पाठ उनको करना है जिनको कुछ लेना देना, लेन देन व्यापारी। जिनको हरे राम करना, हरे राम ही सब कुछ है बस। नहीं, नाम जैसा कोई पुण्य नहीं होता, नाम जैसा कोई दान नहीं है, नाम जैसा कोई वेद नहीं है, नाम जैसा कोई शास्त्र नहीं है। नाम जप लिया, सब कर लिया, बस विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए और जपो, और जपो, और जपो। नाम जप लिया, सब हो गया। बस इतना कर लो। क्या ध्यान दो, भले 64 की जगह 32 माला कर लो, लेकिन इतना करो जरूर। क्या कि जो पीछे नौका है अपनी, जो पीछे गांठ बंधी है दुनिया में, उस गांठ को थोड़ा ढीला कर लो। खोल तो नहीं सकते तो ढीला तो करो। एक आदमी वो सारी रात चप्पू चलाता रहा, बड़ी मेहनत करता रहा, और चप्पू चलाने से नौका जाते कि नहीं पार, बोलो। लेकिन सवेरे पसीने पसीन देखा तो वहीं का वहीं खड़ा है। कहा ये क्या नौका चलती नहीं? कहा नौका तो चलेगी तब जब पीछे रस्सी खोलेगा, वो बंदी पड़ी है। तो इसलिए नाम भजन ये हमारे ऊपर असर नहीं कर रहा, क्योंकि हम गांठ ही नहीं खोलते। ढीली तो करो। और कहीं तो मैं देखा एक रस्सी तो पहले बंधी थी, एक और बांध ली। मतलब पहले एक बिजनेस करते थे, अब एक बिजनेस और खोल लिया। नाम जप रहे ना, और कर लो काम, बढ़िया बढ़िया। पहली नहीं खुल रही, दूसरी ओर। एक बेटी से महाराज फुर्सत नहीं थी, एक बेटी धर्म की बना ली। एक अपनी बहन से फुर्सत नहीं, एक सहेली बना ली। नवी नवी रस्सियां, जान छुड़ाने को मिल नहीं रही, और नवी नवी। यहाँ कह रहे अपना पुत्र छोड़ दो, अपना भाई छोड़ दो, अपना घर बार, उससे ममता हटा लो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि अभी सारे सारे टैची लेके वृंदावन चले जाओ। मतलब उनसे ममता हटा लो, उनसे मेरापना हटा लो। लेकिन हम तो उनसे क्या मेरापना हटाना, और गली वालों को जप्फे डाल रहे हैं। और मजेदार बात, आश्रम के तो नए रिश्ते जोड़ लिए। गुरु भाई, गुरु बहन, जितने यहां बैठे हो लगभग बैठे ही हैं। फिर मैं दोबारा कह दूं, आज के बाद कोई विवाह पे बुलाए ना, मेरे नाते से बिल्कुल नहीं जाना। क्या हटाओ, बेकार। जन्मदिन, मरण दिन, ये कुछ नहीं। कीर्तन कराए तो चले जाओ, नहीं तो कुछ नहीं। मिलिए सभी राम के नाते। वो लड्डू हमें दे, हम लड्डू उनको दें, वो शगन हमें दे, ये तो दुनियादारी है। हमसे तो कोई पक्की बात है, जो मर्जी पूछे कि किसको काट दे, हम सिरे से जवाब दे देते हैं। किसी को देने की जरूरत नहीं, वो अपने ढंग से किसी को भी देते रहे। पहली रिश्तेदारी से जान नहीं छूट रही, नवे नवे और टंटे। मिलो तो गोविंद की बात करो। नारायण कवच का पाठ किया, देवताओं की जय हो गई। अब एक दिन देखा गुरुजी आहुति दे रहे थे। जरा ध्यान दो, गुरुजी बेचारे क्या करें, गुरुजी तो दोनों के गुरुजी है ना। अगर पुण्य आत्मा के गुरुजी हैं तो जो शराबी उसके गुरुजी नहीं है? बताओ, बताइए। अच्छा बताओ, गुरुजी किन के लिए होते हैं? पुण्य आत्माओं के लिए कि शराबियों के लिए? डॉक्टर किसके लिए होता है? ठीक आत्मा के लिए कि जो रोगी उसके लिए? बताओ, बोलो जी। तो फिर ये मत देखो गुरुजी के यहाँ कौन कौन लोग आते हैं, ये मत देखो, क्योंकि वहां तो सारे ही आएंगे। अब कोई हॉस्पिटल के बाहर ये थोड़ी लिखाता है कि यहाँ कृपया रोगी न आए। वहां तो लिखा जाता है यहाँ रोगियों का इलाज तसल्ली बख्श किया जाता है।
इसलिए मैं तो कहता हूं कि जो पुण्य आत्मा है वो अपने घर में रहो, उनको उनका पुण्य मुबारक हो। जिन बेचारों के पास कुछ ना होता हो, जो अपने आप को भारी बदमाश समझते, आ जाओ, मैं तुम्हारे जैसा हूं, उन्हीं का स्वागत है। जिनसे शराब नहीं छूटती, जिनसे आसक्तियां नहीं छूटती, जिनसे मुसीबतें नहीं छूटती, आ जाओ, तुम्हारे जैसे ही हम, घबराओ नहीं। नहीं नहीं, नहीं। इसलिए गुरु जी, एक बात और, गुरु के यहां जाकर के गुरु जी को देखिए, गुरु भाइयों को ना देखिए। गुरु से किसी को खतरा नहीं होता, और याद रखना गुरु भाइयों से खतरा ही खतरा होता है। और लोग अक्सर गुरु से कम मिलते, गुरु भाइयों से दोस्ती ज्यादा गांठ लेते। तो फिर गुरु भाई तो बेचारा कंपाउंडर भी नहीं है, नहीं समझे बात। डॉक्टर के यहाँ गए, शायद कंपाउंडर थोड़ा बहुत जानता हो, लेकिन तुम तो मरीज से दोस्ती करने बैठ गए तो तुम्हें और रोग लगेगा। इसलिए आंखें बंद, ऐसे जैसे टांगे का घोड़ा होता है ना, सीधा, ना इधर ना उधर, अगर चलना है तो, नहीं तो मरो, जो मर्जी करो, उसमें कोई रोक थोड़ा ही है, जिंदगी तुम्हारी है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लाइफ, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं, ना जिम्मेवार। आहुति दे रहे थे दैत्यों के नाम की गुरु जी, देवताओं की तो आहुति देते ही। अच्छा, एक संतों की सभा है, इसमें एक जयकारा लगता है, वो कहीं नहीं लगता दुनिया के किसी कोने में। वो जयकारा है जगत का कल्याण हो, लगता है ना, धर्म की, बोलो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। बताओ, विश्व का कल्याण। इस विश्व में वो भी है जो इसको जूते मारते हैं, वो जो गालियां देते वो भी बीच में ही है, जो निंदा रोज करते वो बीच में ही है, लेकिन फिर भी भगवान से मांग रहा है विश्व का कल्याण हो। ये केवल साधु समाज करता है और कोई नहीं। हमने तो देखा नहीं आज तक कोई कहता हो कि सबका भला हो। वो कहता है भला सबका हो, लेकिन शुरू मेरे से हो। है ना? गुरु जी के पे गुस्सा आ गया। पहले गुरु जी नाराज गए हुए, दूसरे गुरु जी की गर्दन काट दी। ब्रह्म हत्या लग गई, ब्राह्मण की हत्या हो गई, गुरु हत्या हो गई, ब्राह्मण हत्या लग गई। अब फिर रोता रोता भागा किसके पास? पिताजी के पास। पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी, जगत पिता। ब्रह्मा जी ने कहा कि मूर्खानंतर को मैं कब तक बचाता फिरूंगा, तू करता क्या है? अब कैसे भी करो ब्रह्म हत्या से बचाओ पहले तो। मैं इंद्र हूं क्या, देव इंद्र की राजे की वैल्यू, ब्रह्म हत्या अगर मुझे ही लगी रही तो ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग मिला है माताओं को, जो मासिक धर्म लगता है, ये ब्रह्म हत्या। साथ में आशीर्वाद भी मिला है, क्या कि माताएं भले 125 साल की आयु की हो जाएं, यदि वो चाहें, उनका मन हो, तो वो संतान को जन्म दे सकती हैं, ये उनको वरदान। दूसरी ब्रह्म हत्या लगी है पेड़ों को, ये जो गोंद गिरती है इससे हींग बनती है। वैष्णव लोग हींग नहीं खाते। अब ये मुझे मत बताओ कि फलाना हींग खा लेता है, फलाने आश्रम में हींग खा लेते हैं, कोई कुछ करे अब हम उसके जिम्मेवार थोड़ा ही है। तो अपनी नबेड़ तेन होर नाल की, तू गठड़ी संभाल तेनू चोर नाल की। तू बाकियों से क्या लेना देना, हमारे को कुछ भी करें कोई। और पेड़ों को वरदान क्या मिला कि जड़ से अगर नहीं कटेंगे, तने से कोई काटेगा तो दोबारा उसर जाएंगे, उग जाएंगे अपने आप। तीसरी ब्रह्म हत्या लगी जल को, जो हरी हरी काई आ जाती है, ये ब्रह्म हत्या है। और वरदान मिला है कि बहता हुआ पानी पवित्र माना जाएगा। चौथी ब्रह्म हत्या लगी धरती को, ये जो सफेद सफेद रुई जैसी काई आ जाती है, जहां बंजर धरती होती है, ये ब्रह्म हत्या है। और वरदान मिला है कि कहीं भी गड्ढा होगा तो अपने आप हवा से भर जाएगा। अब मैं क्या करूं? उधर विश्वरूप के पिता त्वष्टा, उन्होंने सोचा कि कमाल हो गया, खुद ही हाथ जोड़ के मांग के लेके तो गुरु जी बनो, और खुद ही मेरे बेटे को मार दिया। अब उन्होंने सोचा मैं यज्ञ करूंगा। अब ध्यान से सुनना, वो जो चित्रकेतु थे अब बनेंगे राक्षस, असुर। कैसे? तो त्वष्टा ने सोचा मैं यज्ञ करूंगा, उस यज्ञ के बल से मैं ऐसी संतान मांगूंगा जो इंद्र को मारने में। लेकिन देवताओं के चाल से वाणी में एक मंत्र से अशुद्धि हो गई। अर्थ ये निकलना था
कि मुझे ऐसा पुत्र मिले जो इंद्र को मार गिराए, लेकिन पुत्र ऐसा मिला जो इंद्र द्वारा मर जाए। उल्टा हो गया। इसलिए श्लोक, वेद के मंत्र बड़ा मुश्किल है उच्चारण, इनकी मात्राओं का उच्चारण करना ठीक हो तरह से। जैसे मान लो एक अभी कौमा बदलूंगा, देखना कैसे मेरा अर्थ बदलता है बात का। मैंने कहा रोको मत जाने दो, आपने जाकर रोक लिया, भाई साहब मत जा, महाराज जी रोक रहे। दोबारा मैं बोला रोको मत जाने दो। देखो कोमा इधर उधर हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया क्या नहीं? उल्टा एकदम। इसी तरह एक भी मंत्र की एक अशुद्धि बोली गई तो जो अर्थ होना उसका उल्टा भी अर्थ हो सकता है। इसलिए कलयुग केवल नाम धारा। पूजा करो यही बोलते हुए हरे राम 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 हरे। ये ना सोचना कि वरुणदास ने कोई नवा मंत्र बना लिया है, सदियों पुराना मंत्र है। तुम्हारी दादियां भी गाती, जो दादी जी बैठी उसकी दादी भी गाती होगी मंदिर में, क्या हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाती थी कि नहीं गाती थी? बोलो। तो फिर वो दादी के नुस्खे तुम भूल गए। तेरे लखा दुखां दा दारू इको पूड़ी, फिर क्यों छोड़ दी पूड़ी खानी? नीले पीले पटके लेके पहुंच गए मजारों पे, सनातन धर्म को भूल गए। किसी ने कहा नीला पीला नग डालो, डाल लिया, सनातन धर्म को भूल गए। लॉकेट लटका लिए गले में, अपने धर्म को भूल गए। इसमें क्या कमी है? और कौन नहीं जो इससे निकला ना हो? सनातन किसे कहते हैं पता है कुछ? बताओ। जब से सृष्टि बनी उस समय जो धर्म बना संघ में, उसका नाम सनातन है। एक होता नवीन, एक होता पुरातन। पुरातन मतलब 400 साल पुराना, 10,000 साल पुराना, जितना भी बताया जा सके, स्थिति बताई जा सके। नवीन का मतलब नवा नवा बना है अभी। और सनातन का मतलब जो सदा से है, था, रहेगा। और सनातन धर्म क्या है? हरे राम, यही है सनातन धर्म। नहीं विश्वास तो मतलब बोलो संतों की कड़ियां निकालो। सबसे पहले संत सनकादिक जप रहे हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। फिर उसके बाद संतों में आए तो महाराज सबसे प्रसिद्ध है नारद जी, तंबूरा लगे बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रहलाद, फिर विभीषण, फिर हनुमान जी, सारे ही तो एक काम कर रहे हैं। क्या? आओ हम भी वही करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। चार माला करने का मतलब यही है, भी कीर्तन कर रहे हैं। माता माला लेगी, भाई साहब भी लेके, बहुत सारे। जिन्होंने नहीं ली आज ले लो। 4 माला नहीं करनी। हर समय रसोई में चाय बनाओ तो अपने बेटे के लिए यही गाते हुए उसकी बुद्धि सुधर जाएगी। पतीला उठाओ ऐसे करे हरे राम हरे, फिर पानी डालो, पत्ती डालो, चीनी डालो, बस यही कहते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्छा कोई माता कई बार मैं देखा है वो रसोई में गुनगुनाती रहती है गीत। 85 साल की माता भी गाती है, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। चलो गाओ, लेकिन कैसे? जैसे पुराने गीत हैं उन पे जोड़ लो पुराने, कोई बजाओ, कोई कुछ भी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जय हो राधे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे। नहीं हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब ये मुश्किल हो जाएगा ना बोलना, तब चलेगा जब हमें रट जाए। गेम खेलो, 15 आदमी बैठ जाओ, क्या खेलो कि हरे राम बोलेंगे बारी बारी। जैसे पहला आदमी बोलेगा हरे, फिर बोलेगा राम, फिर हरे, फिर राम, फिर राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। जिसपे जो शब्द आएगा, भगवान का नाम आएगा, बोलेगा। जो चूक जाएगा वो बार टीम से हो गया, खेल बन गया। किसने कहा ना खेलो? खेलो, आनंद लो। इंताक्षरियां खेलते हो, भगवान के भजन बोल लो। भगवान के भजन से रस लो, खेलो इस नाम से, पियो इस नाम से, बोर होके ना करो। एक माताओं को बड़ा प्रिय गीत है, उस पे बनाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राधे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो खेलिए भगवान के नाम से, ठीक है।